हेलो गाइस, हम यहाँ पर देश की ऐसी 10 नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जिसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उन्हें अच्छी सैलरी के साथ ही कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की मांग होती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी दिन रात तैयारी करके परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में कई सुविधाओं के साथ ही बेहतर सैलरी भी मिलती है। भारत में ऐसी कई नौकरियां हैं जिसमें कई सुविधाओं के साथ ही बेहतर सैलरी भी मिलती है। हम यहां पर भारत की उन सरकारी नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेट्स स्टार्ट नाउ। 10वें नंबर पर है भारतीय रेलवे में इंजीनियर की नौकरी। काफ़ी शानदार नौकरी मिलती है। सबसे ज़्यादा सैलरी में इसका 10वां नंबर आता है। आरआरबी की तरफ से रेलवे इंजीनियर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीटेक करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 32 साल तक के युवा इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी मिलने के बाद शुरुआत में 40,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। भत्ता, रेलवे पास और सरकारी आवास जैसी सुविधाएं भी। 9वें नंबर पर है इनकम टैक्स ऑफिसर बन आप रुतबेदार नौकरी पा सकते हैं। इस जॉब में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर तक बन सकते हैं। शुरुआत में 60,000 से ज़्यादा की सैलरी मिलती है। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी और शानदार आवास मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी जैसे एग्जाम पास करना पड़ता है। 8वें नंबर पर है डॉक्टर। एक सम्मानित पद होता है। पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिलती है। MBBS डिग्री लेने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। सरकारी डॉक्टर को मोटी सैलरी मिलती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति होती है तो सरकार 15% ज़्यादा सैलरी देती है। सरकारी डॉक्टर की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा शुरुआत होती है। जूनियर डॉक्टर की सैलरी 60,000 से 90,000 तक होती है। 7वें नंबर पर है विदेश मंत्रालय में सरकारी जॉब। अपने आप में रुतबेदार माना जाता है। इनमें नेम, फेम और शोहरत सब मिलता है। इसमें ज्वाइनिंग के साथ ही विदेश में ही नौकरी मिलती है। भत्ता और सुविधाएं मिलती हैं। शुरुआती सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख तक होती है। 6वें नंबर पर है साइंटिस्ट का रोल दुनिया में काफ़ी माना जाता है। आप वैज्ञानिक बनकर अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। शुरुआती सैलरी 1 लाख के करीब होती है। ट्रैवल अलाउंस, सरकारी आवास समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। 5वें नंबर पर है बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इस क्षेत्र में छुट्टी, आराम और काम काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्लर्क और पीओ की जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सैलरी 40,000 से 1 लाख से ज़्यादा तक होती है। कई सुविधाएं भी मिलती है। 4वें नंबर पर है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना। सम्मान की नौकरी होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT या NIT जैसे कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो बेहतरीन सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। औसतन सैलरी 70,000 से 1.5 लाख तक मिलती है। आवास और मेडिकल भत्ता भी दिया जाता है। 3वें नंबर पर है पब्लिक सेक्टर की नवरत्न कंपनियों में जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। NTPC, IOC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियों में सर्वोच्च पदों की जॉब अच्छा रुतबा और सैलरी दिलाती है। B या गेट की डिग्री के बाद इन पदों पर जॉब मिलती है। सैलरी और भत्तों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती है। 2वें नंबर पर है डिफेंस सर्विस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जॉब गर्व की बात मानी जाती है। इसमें से छोटे से बड़े पदों पर सम्मान मिलता है। ऑफिसर रैंक पर नियुक्त होने के लिए NDA या CDs की परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। इसमें सैलरी 50,000 से 2.5 लाख तक होती है। डिफेंस सर्विस में सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। 1वें नंबर पर है भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक संघ लोक सेवा आयोग सबसे अहम और सर्वोच्च जॉब मानी जाती है। UPSC की परीक्षा पास होने के बाद IAS, IPS और IES जैसी प्रतिष्ठित रैंक मिलती है। ये देश की सबसे बेहतरीन और नंबर 1 जॉब है। सैलरी की बात करें तो 56,000 से 2.25 लाख तक की सैलरी होती है। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।